हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जिस दिन आपका फोर व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट स्लॉट बुकिंग होता है, उस दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सो इनिशियली मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है समझ लो, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं। डॉक्यूमेंट्स में जस्ट बताना चाहूँगा कि अप्लाई करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है, प्रीफिल्ड फॉर्म आता है, पेमेंट रिसिप्ट आती है। ठीक है, और स्लॉट बुकिंग का रिसिप्ट मिलता है। ठीक है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे मतलब ऑनलाइन पोर्टल से आप डाउनलोड प्रिंट आउट निकाल सकते हो और डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड कर लिए मैंने, और उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन था, तो उसमें लिखा था लर्निंग लाइसेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। ठीक है, अब आती है बात प्रॉब्लम्स की, मुझे प्रॉब्लम क्या आई। ठीक है, तो जो मेरा स्लॉट बुकिंग वाला फॉर्म था, जो प्रिंट आउट था, उसमें मेरा एड्रेस दिया था उन लोगों ने कि इस एड्रेस पे आपको जाना है सुबह 8:30 बजे, 27 जनवरी 2023। सो जो एड्रेस था वो था ट्रैफिक पार्क बिहाइंड DYRTO PC मोशी प्राधिकरण। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। तो एड्रेस उन्होंने मुझे ये दिया था। फिर मैं क्या वहाँ पे सुबह सुबह गया इतनी मॉर्निंग में, ठंड में। फिर वहाँ पे जाके पता चला, उन अंकल से पूछा मैंने कि यहाँ पे मेरा टेस्ट है। तो अंकल बोले कि यहाँ पर ये वाला टेस्ट नहीं होता है आपका। सो मैंने, लेकिन एड्रेस तो आपने यही दिया है, यहाँ का ही दिया है इसमें फॉर्म में, तो सिस्टम का प्रॉब्लम है बोले। ठीक है, तो मैंने बोला फिर ऐसा क्यों है। सो उन्होंने बोला मुझे कि यहाँ पे अगर आपका दोनों का अगर टेस्ट है, मतलब टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर, आपको दोनों को एक साथ टेस्ट देना है, तो फिर यहाँ पर होता है मोशी में। और अगर आपका सिर्फ फोर व्हीलर का है, सिर्फ कार का है, सो आपको कला सागर होटल के पास जो ऑफिस है इनका, नासिक फाटा के पास, वहाँ पे आपको जाके इसका ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया था। अगर मुझे पहले पता होता कि वहाँ पे जाना है, तो मैं हिंजेवाड़ी से मोशी, मोशी से फिर नासिक फाटा, मुझे थोड़ा सा घूमना पड़ गया उस टाइम पर, तो मेरा टाइम भी गया उसमें। ठीक है, तो आप ये थोड़ा समझ ले कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है, नासिक फाटे पे जाना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वाला जो फॉर्म था, उसमें लिखा था सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस। मतलब आपका एग्जिस्टिंग फोर व्हीलर के लिए आपने लर्निंग लाइसेंस लिया होगा। ठीक है, प्लस आपका टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब मैंने क्या किया था, एक सर्विस लिया था और इसका एडिशनल एडवांसमेंट टू द ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब टू व्हीलर में ही मेरा फोर व्हीलर ऐड होके मेरा एक ही लाइसेंस बने, मुझे दो सेपरेट सेपरेट नहीं चाहिए लाइसेंस। तो वो ड्राइविंग लाइसेंस टू व्हीलर का और लर्निंग लाइसेंस, ये वहाँ पे सिर्फ लिखा था रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अब वहाँ पे जाके पता चला कि उनको वो जितने डॉक्यूमेंट्स थे प्रिंट आउट निकाले, मतलब एक्नॉलेजमेंट, प्री फिल्ड, पेमेंट रिसिप्ट, है ना, ये भी चाहिए, प्लस लर्निंग लाइसेंस चाहिए, DL चाहिए। ठीक है, प्लस फॉर्म 2 चाहिए। फॉर्म 2 किसका, जब आपने लर्निंग लाइसेंस मिला होगा आपको, उसके टाइम पे उसके साथ आपको वो फॉर्म भी रिटर्न कर दे, मतलब जो आपने सबमिट किए थे, तो वो फॉर्म 2 वाला फॉर्म भी उनको चाहिए था। तो ये तो उसमें लिखा नहीं था, तो मैं लेके नहीं गया था उसको। प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी उनको चाहिए था। तो मेरे पास था ही, तो मैंने वो दे दिया उनको। बट जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि ये फॉर्म 2 जो है लर्निंग लाइसेंस का, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये मेरे दो प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस किए, दो प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम ये था कि मतलब जो मैंने फ्रेंड्स लोगों से सुना था कि आपको आपकी गाड़ी लेके जाना पड़ती है और आपकी गाड़ी का टेस्ट देना था। बट मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे उनका ही गाड़ी होता है। अब मैंने जो अप्लाई किया था इसके लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो मैंने सेल्फ़ किया था, मैंने कोई ड्राइविंग स्कूल से नहीं किया था। ठीक है, सो अगर ड्राइविंग स्कूल से आप जाते हो, तो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल वाली कार होती है, उनकी गाड़ी होती है, उसमें ही आपको टेस्ट देना होता है। और अगर आप सेल्फ़ जाते हो, मैं ये फोर व्हीलर लेके गया था, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया था। वो बोले थे कि उसमें कंट्रोल होना चाहिए, तो आपको वहाँ की जो मतलब संस्था है, वो वहाँ की गाड़ी आपको लेना पड़ेगी और उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि वो जो ड्राइविंग
ड्राइविंग क्लास वाले जो होते हैं उनकी गाड़ी, उसमें कंट्रोल होता है दोनों साइड, एक जो सिखाने वाला होता है और एक चलाने वाला होता है, तो दोनों के पैरों में वो कंट्रोल्स होते हैं, मतलब क्लच और ब्रेक। तो सेम सिस्टम था इनका, जो संस्था वाली गाड़ी थी उसमें था, ठीक है। उनकी गाड़ी अच्छी थी वैसे, टाटा नेक्सॉन की गाड़ी थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, तो वो था उसमें। तो उसका अगर आपको, अगर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल वाली अगर आप लेते हो गाड़ी, तो वो 500 रुपीज़ मांग रहा था, और अगर आप संस्था की गाड़ी लेते हो तो वो सिर्फ 200 रुपीज़ आपको गाड़ी का चार्ज करते हैं, मतलब टेस्ट के लिए, ठीक है। सो ये था ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स था। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उस एड्रेस पे मैं पहुँचा, तो जैसे पूछा तो गेट में ही उन्होंने मुझे पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ लिए, मेरी कार पार्क करने के लिए। आई डोंट नो, मुझे लगा वो गवर्नमेंट का तो फिर पार्किंग का क्यों चार्ज ले रहे, बट उन्होंने लिया, ठीक है। गाड़ी पार्क की, उसके बाद फिर काउंटर नंबर 2 पे गया, वहाँ पे विंडो नंबर 2 है, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाना होते हैं। और जो मैंने आपको बोला कि जो कार है जिस पे आपको टेस्ट देना है उसके लिए 200 रुपीज़ की रिसिप्ट कट करना पड़ती है, और 100 रुपीज़ आपको ट्रैक फ़ी देना पड़ती है, मतलब जिस ट्रैक पे आप गाड़ी चलाओगे उसका 100 रुपीज़ फ़ी होता है। तो ये 2 फ़ी आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोलते, जब विंडो 2 वाले वो बोलते कि फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे हॉल नंबर 1 में बैठो, ठीक है। तो फिर फर्स्ट फ्लोर पे गया, हॉल नंबर 1 में बैठा, वहाँ पे डिटेल्स में से पोस्टर्स लगे हुए हैं कि इंस्ट्रक्शन, मतलब जब आप टेस्ट दोगे तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, कौन कौन से टाइप के आपके टेस्ट होंगे, वहाँ पे सब बड़े से बोर्ड लगे हुए थे। और फिर वहाँ पर जितने जितने लोगों का टेस्ट था वो सब वहाँ पे आते हैं। सो मोस्टली मैंने जो फील किया कि जो जिन्होंने सेल्फ किया था अप्लाई विदाउट लर्निंग स्कूल, वही लोग वहाँ पे थे, मतलब हम लोग 5 लोग थे उस दिन, ठीक है। सो हम लोग सेल्फ वाले थे, तो वहाँ पर ऊपर गए, वहाँ पे फिर उनके एक टीम मेंबर आए, उन्होंने फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे वेरीफाई किए, और जिनके जो फॉर्म 2 जो था मिसिंग था, उन्होंने बोला कि आपको फॉर्म 2 लगाना पड़ेगा, या तो प्रिंट आउट निकाल लो या फिर जो दिया था वो लेके आओ। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि ठीक है आप ऑनलाइन निकाल लो, भले अगर चल जाए तो अच्छी बात है, तो बट मैंने निकाल लिया था। तो वो फॉर्म 2 निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है विंडो नंबर 3 पे, सॉरी विंडो नंबर 1 पे। तो विंडो नंबर 1 पे, ये मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप बोलो कि यह एप्लीकेशन नंबर है, इसका मुझे फॉर्म 2 निकाल के दो, तो वो निकाल के देते। कुछ थोड़ा महंगा ही है, मतलब 40 रुपीज़ लिए, तो उन्होंने मुझे 2 प्रिंट आउट निकालने के थे, बट ठीक है अपना काम हो गया उस टाइम पे, तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप वो अच्छे से जो हॉल में थे आप उस टाइम पे अच्छे से रीड आउट कर लो। रीड करने के बाद वो जो सर होते हैं टीम मेंबर उनके, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दे कि कौन कौन से ट्रैक होने वाले हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रैक है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पहले ये बता दूँ विंडो पे क्या क्या होता है। तो फर्स्ट विंडो पे गए, वहाँ से आपने फॉर्म 2 निकाल लिया, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल लिया, वहाँ से फिर आप गए विंडो नंबर 3 में, वहाँ पे वो कुछ तो बोलते कि कुछ तो स्टैम्प लगवाना होता है, ठीक है। सो हम लोग वहाँ पे गए। सो वहाँ पे पता चला कि अगर आप PCMC के हैं तो आपको वो स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पुणे के हैं, आई मीन MH12 के अगर हो तो आपको वहाँ पे वो स्टैम्प लगाना पड़ता है, अगर आप MH14 के तो नहीं लगाना। तो मैं MH14 से था तो मुझे स्टैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो वहाँ से बस उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद फिर हम लोग गए कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम मतलब क्या करता है, वहाँ पे पूरा मॉनिटर होता है कि कौन कौन से ट्रैक वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे हम लोग वहाँ पे जाके गए, उन्होंने सब वेरीफाई किया, और फिर 100 रुपीज़ वाला रिसिप्ट उन्होंने उनके पास रखा, वो ट्रैक फ़ी, और 200 वाला रिसिप्ट जो था वो जो उनकी कार थी जिस पे हमको टेस्ट देना था, वो उनके साथ एक सर थे, तो उनको हमने 200 रुपीज़ वाला रिसिप्ट दे दिया था, ठीक है, वो दे दिया। फिर वो जो सर थे उन्होंने हम, मतलब कार वाले जो सर थे 200 वाले, तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, उसमें कुछ मिसिंग था तो बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। वो सब होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि एक पुलिस वहाँ पे बैठे हुए, मैडम बैठी थी,
मतलब दो, एक MS-12 के लिए और एक MS-14 के लिए होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट। तो हम लोग MS-14 की जो मैम थी, पुलिस मैम, उनके पास गए, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, उन्होंने फिर सिग्नेचर किया। ठीक है, फिर यहाँ तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन का ही काम चल रहा था। अब उसके बाद हमारा चालू होता है ट्रैक का काम। सो सबसे पहले आपका ट्रैक होता है 8। आपको 8 वाला एक ट्रैक बना हुआ है, वहाँ पे आपको गाड़ी चलाना है। ठीक है, सो मुझे पहले से एक लग रहा था थोड़ा सा कि यार मैं सिर्फ पंच ही चलाई अभी तक, टाटा पंच है मेरे पास गाड़ी, तो मैं दूसरी गाड़ी कैसे चलाऊंगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर रुक जाएगी, है ना। तो 8 जो ट्रैक है उसके कुछ स्ट्रिक्ट वाले रूल्स थे। ऐसा है कि उसमें आपकी गाड़ी स्टॉप नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, दूसरा ये है कि जो येलो लाइंस होती है साइड में, उस पर आपका टच नहीं होना चाहिए, आपकी गाड़ी टच नहीं होना चाहिए। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा जो था, वो जो सर थे हमारे साथ, मतलब मेरे साथ जो बैठे हुए थे सर, तो वो सर भी बहुत अच्छे थे, हेल्प कर रहे थे। सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे ट्रैक होता है वो। ठीक है, तो जो सर थे साइड में बैठते हैं, मतलब हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो सर अच्छे थे, वो हमको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ब्रेक आपको बिल्कुल दबाना नहीं है, सिर्फ आपको क्लच पे ही गाड़ी चलाना है। ठीक है, तो क्लच मतलब रेस भी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ब्रेक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उनके पास तो ऑलरेडी कंट्रोल होता ही है, तो वो हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मैंने पॉइंट्स बताया कि स्टॉप नहीं करना है, रिवर्स भी नहीं लेना होती है, रिवर्स गाड़ी नहीं होना चाहिए, अपनी गाड़ी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, येलो मार्क्स टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको, और उसका टाइमिंग होता है 1 मिनट और 15 सेकेंड में आपको ये ट्रैक कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये एट 8 नंबर का ट्रैक है। ठीक है, और जो आप गाड़ी चलाते हो वो पूरा मॉनिटर वो लोग करते हैं कैमरे से, कितना टाइम लगा, क्या लगा। ठीक है, तो ये आपका होने के बाद स्टॉप करो, और फिर वापस उस जो साथ में बैठे थे सर, वो बोलते हैं आपको कि कंट्रोल रूम में जाओ और वहाँ से रिपोर्ट लेके आओ। फिर वहाँ पे मैं गया, रिपोर्ट निकाला। मैंने एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम था, मेरे पहले कोई भी नहीं था, तो मेरा से गलती हो गई थी। मैंने एक बार ब्रेक लगा दिया था और उन्होंने उसके कुछ तो मार्क्स कम किया, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं 50 और आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 40। अनफॉर्चुनेटली मैं पास हो गया, 40 मार्क्स मुझे मिले। ठीक है, सो ये रिपोर्ट है, अगर आपको देखना हो तो इस टाइप का रिपोर्ट आपको मिलता है कंट्रोल रूम से। ठीक है, अब ये होने के बाद में जो आपके बाद वाले जो लोग थे, फिर उनको वो ट्रैक करवाते, उस पर उनके रिजल्ट आते रहते। फिर जो आपका 8 मार्क्स मतलब 8 ट्रैक वाला जो आपका रिजल्ट आया है, रिपोर्ट आया है, उसके ऊपर और सर को दिखा दो, सर सिग्नेचर करेंगे। प्लस फिर वो जो मैम थी, फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने जस्ट ट्रैक स्टार्ट करने से वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सब सबमिट किए थे, वहीं वहाँ पे गए, उन्होंने वापस उनके वहाँ पे सिग्नेचर कर दी, तो वो रिपोर्ट अपना 8 ट्रैक वाला पास हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ट्रैक होता है वो होता है एच ट्रैक। अब ये एच ट्रैक क्या होता है, इसका भी टाइम लिमिट होता है 3 मिनट समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको पहले फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाके एकदम स्ट्रेट लेके जाना है, और फिर रिवर्स में आपको दूसरे वाले ब्लॉक में ले जाना है। जैसे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एरो जो दिख रहा है, एरो वाला आपको पहले सीधी लगा दो, एकदम स्ट्रेट ले जाओ, वहाँ पे ब्लॉक में लगा दो, और फिर रिवर्स लेके फिर सेकंड वाले ब्लॉक में आपको लेके जाना है गाड़ी। ठीक है, तो इसमें टाइम का कुछ इशू नहीं है, आई मीन आप कितने बार भी रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो ऐसा। सो वो सर बहुत अच्छे से आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके हिसाब से फिर वो हो गया, तो उसमें भी मैं पास हो गया। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने बोला कि आपका वो ग्रेडियंट टेस्ट होगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट टेस्ट होता है, उसमें आपको क्या होता है, स्लोप के ऊपर से गाड़ी ले जाना पड़ती है। ठीक है, सो वहाँ पे गए, फिर बैठे गाड़ी में, बैठे अच्छे से। आपको जो जो फॉलो करते हैं हम लोग गाड़ी में, सब मतलब हैंड ब्रेक लगाना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, ये वो सब अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, अब वहाँ पे एक स्टार्ट हुई गाड़ी, स्लोप पे जैसे हम लोग बढ़ रहे थे, तो एकदम बीच में जाके, जैसे नीचे अगर पीछे भी आ सकती है और आगे जा नहीं सकती गाड़ी, ऐसा स्लोप पे एकदम बीच में खड़ी कर दी गाड़ी। फिर बोलते कि अब चलाओ गाड़ी। ठीक है, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, ऐसा लगता है कि गाड़ी पीछे आएगी, तो उस टाइम पे गाड़ी आपके पीछे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अगर पीछे आ गई तो फिर आपके माइनस मार्क्स होते हैं उसमें।
ठीक है। तो मैंने वो सोच के रखा था कि मुझे कुछ कुछ भी हो जाए मैं तो पीछे आने दूंगा नहीं, तो मैं रेस्ट पे पैर रख के रखूँगा, एक्सीलेटर पे ही पैर रखना है। ठीक है। ब्रेक तो उनके पास था ही, तो ब्रेक पे मुझे पैर रखना ही नहीं है। बीच में जैसे रोकी गाड़ी, और मेरा ऑलरेडी हाफ क्लच मैंने ऊपर ही रखा था कि गाड़ी पीछे नहीं जाना चाहिए। हाफ क्लच जैसे हुआ मैंने फटाक से रेस दबाई और गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। ठीक है। तो ये अपना ए ट्रैक, एच ट्रैक और ग्रेडियंट ट्रैक, ये तीनों हो गए। फिर इसका रिपोर्ट भी सर ने पास कर दिया। फिर ये एच ट्रैक और ग्रेडियंट ट्रैक जो था, जी ट्रैक हम लोग बोलते हैं, वो दोनों के ऊपर मैम की फिर से सिग्नेचर लिए, और फिर जो डॉक्यूमेंट्स सब थे प्रॉपरली, वो जो हमारे साथ सर थे गाड़ी के साथ, उनको मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। तो ये पूरा दिन का मेरा एक्टिविटीज़ था उस दिन, ये ऐसे ऐसे हुआ। ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है इसमें, इससे रिलेटेड, हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, थोड़ा फास्ट बोल दिया होगा। ठीक है। तो ये सिर्फ एक दिन का ही मैंने ट्रैक बताया आपको। अगर आपको जानना है कि कैसे आपने अप्लाई किया था, कैसे लर्निंग का अप्लाई किया, कैसे एडिशनल एनरोलमेंट किया अपने एग्जिस्टिंग वाले 2 व्हीलर में, सो उसके लिए भी फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो मैंने इश्यूज़ प्रॉब्लम फेस किए, आई होप आप लोग नहीं फेस करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।